का बीज बोना समाज में वो भी काफ़ी कठिन काम था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि व्यवस्था से बाहर रह के काम करें। तो फिर 2-3 ऑप्शन थे, 2-3 नौकरियां भी मिली तुरंत आईटी से ग्रेजुएट होने के बाद। एक बंसल क्लासेस था कोटा में, जेई के लिए काफ़ी फेमस था, उन लोगों ने ऑफर दिया। फिर टाटा इन्फोटेक कंपनी है आईटी इंडस्ट्री की, वहाँ से ऑफर आया। एक अमेरिका से फेलोशिप आई, एक हांगकांग से फेलोशिप आई। तो फिर देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे हांगकांग जाना है। उसका अच्छा रिव्यू था, नई यूनिवर्सिटी थी, तो फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया। हांगकांग में काफ़ी मिक्स्ड लाइफ थी। एक तरफ हम देख रहे थे कि भारत से विदेश जाके भारत से अलग कैसे हैं देश, लोग कैसे हैं, सभ्यता कैसी है, और साथ में दूसरी तरफ ये भी विचार था कि इस चकाचौंध की भीड़ में घुसते चले जाएंगे तो लौट पाएंगे कि नहीं, ये प्रश्न लगातार थे। तो उस यात्रा में 2001 में फिर मेरी शादी हुई। 2002 में एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट आई कुछ दिनों के लिए, एक महीने के आसपास। मेरा दिमाग एकदम यही चलता था कि बुद्ध ने राजा से भिखारी का जो रास्ता चुना, वो रास्ता क्यों चुना और उसके क्या कारण थे। तो काफ़ी फिलोसॉफिकल, मैं बचपन से लिखता हूँ स्टोरीज, कहानियाँ, कविताएं, तो वो एक आध्यात्मिक एंगल रहता है हमेशा। और 2003 में मैं अपनी पीएचडी थीसिस कंप्लीट करने वाला था। उसके बाद 4 महीने का समय था जिसमें थीसिस लिख के देनी थी। पीएचडी भी की फिर इसके बाद? हाँ, एमटेक के बाद फिर मैं हांगकांग चला गया फेलोशिप लेके पीएचडी के लिए। तो एयर पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज पे पीएचडी की। और उसी पीएचडी के दौरान जब थीसिस लिख रहा था तो एक प्रश्न दिमाग में आया कि सत्य क्या है। तो फिर सत्य को थोड़ा समझने के लिए बहुत सारे चीज़ों पे खोजना शुरू किया। उसमें गांधी की जो आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, उसको थोड़ा और गहराई से पढ़ा। तो उससे एक रास्ता मुझे समझ में आया कि हमें अपना जीवन देश के लिए सिर्फ मर के नहीं देना है, हमें जीवित रहकर के पल पल मरना है अपने देश के लिए। बहुत। तो ये जो भाव था, इस भाव ने फिर ये स्पष्ट कर दिया कि भाई रास्ता मिल गया। हाँ, रास्ता मिल गया कि अपने पास मैं ऐसे सोचता था कि जो आदमी रोज 100 रुपए की मजदूरी करता है, अगर वो इस दुनिया में जीवित रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकता। ये बहुत इमोशनल स्टेट था उस समय। और उसने शायद ये ताकत दी कि इतना ब्राइट करियर होने के बावजूद मैं अपना करियर छोड़ के इस देश के लिए काम कर सकूं, वो पृष्ठभूमि तैयार होनी शुरू हुई 2003। तो फिर मैं तपस्या में ही चला गया पूरी तरह। जो भी तपस्या का मतलब होता है आत्मनियंत्रित जीवन शैली। तुम्हें जो भी अच्छा लगता है, मनोरंजन, भोजन, कपड़े, जो कुछ भी अच्छा लगता है, वो सारी चीज का त्याग किया। और इतना कठिन होता है, इतना कठिन होता है कि जो प्रिय है उसको छोड़िए, जो भी प्रिय है उसको सबको त्याग करना, तभी आप रास्ते पे चल पाए। हाँ। तो उस समय मुझे इस दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है कार्नेगी मेडल मेरी फील्ड में, जी, वहाँ से फेलोशिप मिली, वहाँ से साइंटिस्ट के लिए कॉल आया। तो मैं वहाँ गया, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया था। तो मैं वहाँ पे सिर्फ एक धोती कुर्ता पहन के ही रहता था अमेरिका में। रहे आप? हाँ, जॉब भी किया? हाँ, जॉब किया मैंने 3 साल। 3 साल किया? हाँ। और 2003 में ऑफर मिला था, 2004 में मैंने ज्वाइन किया। 2004 से 2007 तक उसके दौरान पे बहुत सारे लोग नेटवर्क में आए, एनआरआईज नेटवर्क में आए। उन लोगों से सबसे कहा कि भाई मैं अपने मिट्टी के लिए काम करना चाहिए। एक विचार मंथन हुआ और वो तपस्या मजबूत होती चली गई। 2007 जनवरी में मैंने निर्णय लिया कि मैं हिंदुस्तान लौटूंगा, मुझे अपनी नौकरी नहीं करनी है, और मैं परिवार को लेके यहाँ आ गया।
फिर पूरा फैमिली भी ले आए? हाँ, फैमिली सब लोग वापस आ गए। और फिर 2007 में तो घर से काफी विरोध था। जरूर मतलब हमारे माता हम आप ऐसी सामाजिकता में रहते हैं। हाँ, मतलब सबको शौक था एक चीज का, एक धक्का लग रहा था कि ये चल क्या रहा है। कई लोग बोलते थे तुम पागल हो गए, और कई लोग बोलते थे कि ऐसे थोड़ा परिवर्तन होता है, बट एक जुनून था। तो और ये जुनून था कि अगर हमें दूसरे को बदलना है तो हमें अपने आप को मिनिमम में जीने की डालनी चाहिए, आदत डालनी चाहिए, और व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण नहीं करना है। ये संकल्प ले लिया था कि जो भी काम करना है, अगर पैसे कमाने हैं, धन संपत्ति कमानी है, तो वो उस रास्ते से होगी जिससे संपदा का निर्माण होगा। तो उस संपदा के निर्माण का जो जुनून था 2007 में, तो मुझे उस समय 6 IIT हिंदुस्तान के, उस समय 6 IIT हुआ करते थे, कानपुर, गुवाहाटी, दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर यही और मद्रास। इन सारे IIT से मुझे ऑफर आया कि हम आपको जॉब देना चाहते हैं। PhD हो चुकी थी, PhD हो चुकी थी, कार्नेगी मेलन से अनुभव था साइंटिस्ट का, तो ये सब लोग थे। लेकिन जब भी मैं इंटरव्यू में जाता था तो मेरा सर मुड़ा रहता था, बाल नहीं होते थे उसमें, और मैं धोती कुर्ता पहन के ही जाता था वहाँ पे इंटरव्यू देने उनके पैनल में, और मैं अपनी बात अपने तरीके से, तो काफी